Right, deciding electric equipotential surface and properties. Equipotential surface and properties. इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है? Surface in electric field at which electric potential at each point is same is known as equipotential surface. Equipotential surface क्या होता है? Surface in electric field at which electric potential at each point is same. Electric potential at each point is same. Is called equipotential surface. है ना? तो कोई एक ऐसा सरफेस लीजिए जिसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा, एक ही रहेगा. हाँ, वही एक ऐसा सरफेस कंसीडर करते हैं जिसके एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारा क्या होगा, सेम रहेगा. ये सरफेस क्या कहलाएगा? इक्विपोटेंशियल सरफेस कहलाएगा. ये सरफेस क्या कहलाएगा? इक्विपोटेंशियल. इक्विवेलेंट से पोटेंशियल सरफेस में सरफेस वैसे सरफेस जिसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल एक ही है, सेम है. इसके लिए देखें, जैसे कंसेंट्रिक चार्ज स्फीयर ले लीजिए. कंसेंट्रिक स्फीयर टेकिंग पॉइंट चार्ज एट द सेंटर. कंसेंट्रिक स्फीयर टेकिंग पॉइंट चार्ज एट द सेंटर बिहेव विद द इक्विपोटेंशियल सरफेस. क्यों? जैसे कोई पॉइंट चार्ज क्यू ले लेते हैं, ठीक है. तो पॉइंट चार्ज क्यू को सेंटर लेकर के आप स्क्वायर खींच दीजिए, आर रेडियस का स्क्वायर कीजिए, है ना. आर रेडियस का स्क्वायर खींचेगा तो इस स्क्वायर के हर पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा? पोटेंशियल एट ईच पॉइंट ऑफ दिस स्क्वायर. इस स्क्वायर के ईच पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा? 20 वोल्ट होगा. 1/4 एप्सिलॉन क्यू बाई आर, है ना. इसके कोई भी पॉइंट लीजिएगा, इसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल किसके इक्वल होगा? 1/4 एप्सिलॉन क्यू बाई आर. चाहे ये पॉइंट ले लीजिए, रेडियस कैपिटल आ रही है तो यहाँ रेडियस कैपिटल आ रही है. इस पॉइंट पर सेम वैल्यू रहेगी, यहाँ पर वही वैल्यू रहेगी. इसका कोई भी पॉइंट आप कंसीडर करिएगा, जिसके हर पॉइंट पर आपको पोटेंशियल एक ही मिलेगा ना. जिसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा? एक ही रहेगा. और ये सेम वैल्यू जो है 1/4 एप्सिलॉन क्यू बाई आर. तो सरफेस potential at each point of the surface of this sphere is same as 1/4 epsilon q by r. तो this surface behaves as a equipotential surface. ये surface कैसा होगा बताओ? equipotential surface होगा ना. ये जैसे लाइन चार्ज ले लीजिए, तो लाइन चार्ज के सिलेंडर पर सरफेस पर जो है ड्रॉ ये सिलेंडर एक सिलेंडर खींचते हैं, तो जितने भी फोर्स से सिलेंडर होंगे टेकिंग लाइन चार्ज एज लाइन चार्ज एज एक्सिस. जितने कोई से सिलेंडर होंगे सब के सरफेस के इस पॉइंट पर पोटेंशियल एक ही रहेगा. जैसे यहाँ पर आप कंसीडर करिए, यहाँ पर कंसीडर करिए, यहाँ पर कंसीडर करिए, हर पॉइंट पर पोटेंशियल एक ही रहेगा. ये सरफेस क्या होगा? इक्विपोटेंशियल सरफेस. इक्विपोटेंशियल सरफेस. इक्विपोटेंशियल ये सरफेस आपका क्या है? इक्विपोटेंशियल सरफेस. इक्विपोटेंशियल सरफेस. The surface at each point electric potential is same is known as equipotential surface.
equipotential surface, known as equipotential surface, equipotential surface. ठीक है, ये देखो तो concentric sphere, इसके एग्जांपल क्या बताइए? concentric spheres taking one charge at the center, concentric spheres taking one charge at the center, one charge at the center, taking one charge at the center is equipotential surface, or equipotential surface, or equipotential surface, equipotential surface, or equipotential surface. अब इस तरह से कोएक्सियल सिलेंडर क्या होंगे? ये भी इक्विपोटेंशियल सरफेस होंगे। तो कोएक्सियल सिलेंडर्स भी आपके इक्विपोटेंशियल सरफेस होंगे। कोएक्सियल सिलेंडर are equipotential surface, taking line charge at the axis, taking line charge at axis, ये हो गया। अच्छा तो इक्विपोटेंशियल सरफेस कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, हाँ देखिए, तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इमर्जेंट नॉर्मली फ्रॉम द surface from the equipotential surface, electric lines of force emerges normally from the equipotential surface. The characteristics में लिखिए, the electric lines of force वाले characteristics लिखिए, electric lines of force emerges normally, electric lines of force emerges normally from the equipotential surface, emerging normally from the equipotential surface.
चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, से पॉइंट है और इसे क्लोज पॉइंट बी लेते हैं। तो अगर किसी चार्ज Q0 को हम ए से बी तक ले जाते हैं, ए से बी तक ले जाएगा तो कितना वर्क करना पड़ेगा इसे निकालने के लिए। तो अमाउंट ऑफ वर्क, लेट अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड टू कैरी चार्ज Q0 फ्रॉम पॉइंट ए टू बी एट इक्विपोटेंशियल सरफेस, फ्रॉम पॉइंट ए टू बी कितना है W है। तब बी ए माइनस बी बी को कर देगा, बी ए माइनस बी बी इक्वल टू W/Q ना, ठीक है। तो बी ए की वैल्यू बी है, बी बी की वैल्यू बी है, क्योंकि हर पॉइंट पर से लिखे रहता है। यहाँ से W इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 टू Q0 हो गया, तो W इक्वल टू हो गया 0, W वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी ना। तो नो वर्क इज डन ऑन द इक्विपोटेंशियल सरफेस, नो वर्क इज डन ऑन द सरफेस ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, नो वर्क is done in carrying any charge from one point to another point at the equipotential surface। तो ये दूसरी करेक्टरिस्टिक हो जाएगी, ठीक है। नो वर्क इज डन in carrying any charge, in carrying any charge from one point to another, from one point to another, okay? From one point to another point, at equipotential surface, at equipotential surface, ठीक है। अब तो देखिए W वैल्यू 0 है, हमको प्रूव करना है कि इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स इमर्जेंट नॉर्मली फ्रॉम द सरफेस, इसे दिखाना है ना। तो क्यों नॉर्मली में होती है, तो देखिए वाटर हमने 0 प्रूव कर दिया है। व्हेन यू कैरी एनी चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट एट इक्विपोटेंशियल सरफेस, then no work is done, not that topic। तो देखिए वर्क 0 है, तो वर्क इक्वल टू कितना होता है, वर्क है FD cos थीटा होता है, क्या होता है FD cos थीटा ना। यहाँ पर आप क्या लिखिएगा FD cos थीटा, FD cos थीटा इक्वल टू 0। यहाँ से cos थीटा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, cos ऑफ थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा cos π/2, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी π/2, थीटा की वैल्यू π/2 है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक थीटा की वैल्यू π/2 मतलब इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में कितना एंगल है π/2 एंगल, कितना एंगल है π/2। ठीक है, तो नो वर्क इज डन, तो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स क्या हो जाएंगे बताओ, ये सरफेस के नॉर्मली वर्क होंगे ना, 90 डिग्री बना रहे हैं। और देखिए थर्ड करेक्टरिस्टिक क्या होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे पर कट नहीं कर सकती है, ठीक है। तो थर्ड प्रॉपर्टी लिखिए इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, इसी पर इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन नॉट इंटरसेक्ट each other at any point, each other at any point, इसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे। अगर इंटरसेक्ट करेंगे तो उस पॉइंट पर आप दो टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं, which represent two direction of electric lines of force, ठीक है, two direction of resulting field, एक पॉइंट पर दो डायरेक्शन पास कर रही है, ठीक है। और
स्पेसिंग बिटवीन, रिमार्क ऊपर साफ करिए, ऊपर बहुत गंदा है, इतनी मिट्टी है जिसका हिसाब नहीं, एक भी मिट्टी होना चाहिए आपको होना चाहिए। आइडिया बस एक मिनट ये साफ हो जाए एक मिनट एक लाइन चौक पॉइंट। तो देखिए स्पेसिंग बिटवीन इक्विपोटेंशियल लाइन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फील्ड स्ट्रेंथ। क्या होगा? इक्विपोटेंशियल लाइन की बीच स्पेसिंग होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फील्ड स्ट्रेंथ होती है। जहाँ पर फील्ड ज़्यादा होगा वहाँ स्पेसिंग कम रहेगी, जहाँ फील्ड कम होगा वहाँ स्पेसिंग ज़्यादा, वहाँ पर स्पेसिंग ज़्यादा होगा, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच की डिस्टेंस ज़्यादा होगी। ठीक है, जैसे यूनिफॉर्म फील्ड है तो इक्विपोटेंशियल सरफेस होंगे पैरेलल, इक्विपोटेंशियल सरफेस होंगे पैरेलल। ठीक है, इतने पॉइंट हैं, इसको लर्न कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट लिख लीजिए। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस ये इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लीजिए। चलिए इतना रखिए।